अब हम करेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन। मतलब इसमें क्या होता है, व्हेन टू मोल ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सिल्वर फ्लोराइड टू फॉर्म अ फ्लोरोमीथेन, ये सब बन जाता है फ्लोरोमीथेन। ठीक है, कैसे कि ये जनरल रिएक्शन है इसकी। इसमें आर बी आर लिखते हैं। आर बी आर की रिएक्शन हम ए जी एफ से करा देते हैं, मतलब कि आर बी आर मतलब एल्काइल ब्रोमाइड और ए जी एफ मतलब सिल्वर फ्लोराइड। तो इसमें क्या होता है, जो एच वो बी आर है ना और सिल्वर है, ये दोनों मिलके बाहर निकल जाते हैं। ये दोनों बाहर निकल गए तो ये एफ और आर मिलके कंबाइन हो जाते हैं, एफ और आर, तो ये दोनों एक होके यहाँ बन जाते हैं ये। तो जनरली हम अगर रिएक्शन देखें, एक ये हमारा क्या है, ये हमारा एल्काइल हैलाइड है CH3Br। इसकी रिएक्शन हम HAgF से हो रही है। तो इसमें क्या हमें मिल रहा है, ये दोनों ये फेम उसका ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों इधर ऐड हो जाएंगे। तो HBr निकल गया, इधर से ये ऐड हो गए। सेम ये हो गई हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन। एक रिएक्शन रह गई थी फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, हम RX की रिएक्शन, RX मतलब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन NaI से करा देते हैं। NaI मतलब करा दें तो ये क्या होता है, इसमें X और Na दोनों मिल जाते हैं और निकल जाते हैं बाहर। तो इसके कारण क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है R पे और पार्शियली निगेटिव चार्ज आता है I पे। ये दोनों जुड़ जाते हैं तो ये बन जाता है एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, रिएक्शन समझ में आ गई। और ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराई जाती है। तो एग्जांपल हम लेते हैं तो CH3Cl मतलब ये हमारा एल्काइल हैलाइड आ गया, और ये NaI, ठीक है, सोडियम आयोडाइड। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंट में रिएक्शन कराई हमने, तो सेम यही ये दोनों Cl और Na जुड़ जाएंगे तो NaCl बना देंगे, निकल जाएंगे। और ये दोनों I और CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएंगे CH3I, मिथाइल आयोडाइड, और NaCl बाहर निकल गया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, हो गई रिएक्शन फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन। अनदर वन इम्पोर्टेंट रिएक्शन है सैंडमियर रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो सैंडमियर रिएक्शन है उसका दूसरा नाम होता है डाइजोनेशन रिएक्शन, दूसरा नाम होता है इसका डाइजोनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से बनाई रिएक्शन होती है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हम पहले बनाएंगे इसमें। तो एनालिन लेते हैं, एनालिन जो होता है, जैसे बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा होता है तो फिर एनालिन बोल देते हैं। तो उसकी रिएक्शन करते हैं NaNO2 प्लस HCl। और टेम्परेचर का हम ध्यान देंगे, हम अगर केल्विन में लेंगे तो 273 278 केल्विन लेंगे, और डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो 0 से 5 सेल्सियस लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इनकी रिएक्शन हम कराएंगे तो हमें मिल जाता है बेंजीन के ऊपर क्या मिल जाएगा, Na प्लस Na2 प्लस N2 प्लस Cl नेगेटिव। तो ये हमारा होता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, उसकी रिएक्शन हम अगर CuCl2 से करा देते हैं, कॉपर क्लोराइड से करा देते हैं, तो हमें बेंजीन क्लोराइड मिल जाता है, क्लोरोबेंजीन मिल जाता है। अगर हम यही रिएक्शन अगर हम कॉपर ब्रोमाइड से करा देते हैं तो सेम हमें क्या मिल जाता है, ब्रोमोबेंजीन मिल जाती है। और यही रिएक्शन हम अगर CuCN मतलब कॉपर साइनाइड से करा देते हैं तो हमें साइनोबेंजीन मिल जाता है, मतलब साइनाइड लग जाता है ग्रुप। ठीक है, अब हमारे पास आती हैं कुछ रिएक्शन, मतलब हेलोजनेशन वगैरह, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये रिएक्शन, और फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो हमने पहले पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक SN1 SN2, ये लेकिन ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये स्टेप 3 स्टेप में वैसे तो होती हैं, अगर मैकेनिज्म आए तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, लॉस ऑफ प्रोटॉन, इन तीनों में होती हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आती है रिएक्शन हेलोजनेशन। तो हेलोजनेशन में क्या होता है, बेंजीन है ना, बेंजीन की रिएक्शन हम हेलोजन एटम से कराते हैं, एक्स मतलब जो हेलोजन एटम जितने भी हैं उनसे कराते हैं। तो यहाँ पे हम करा रहे हैं बेंजीन की रिएक्शन क्लोराइड से इन दी प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड कैटलिस्ट। तो जिसमें लुइस एसिड कैटलिस्ट क्या है, AlCl3। तो उससे रिएक्शन कराएंगे तो हमें सिंपली कुछ नहीं है, दो क्लोरीन है इस पर, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो लगा होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो एक Cl इसका, 2 Cl ही तो हैं, ये Cl, एक Cl इसका इधर इसके साथ लगा, एक Cl इसके, और एक Cl HCl बन गया और एक Cl लग गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरोबेंजीन, और HCl निकल गया, क्योंकि हमारे पास 2 Cl थे, एक जो ब्रोमीन का H था वो एक इसके साथ जुड़ गया और एक H जाके अटैच हो गया यहाँ पे ये जगह आ गया। तो ये हो गया हमारा
हेलोजनेशन। सेम नाइट्रेशन प्रोसेस है। नाइट्रेशन में क्या है, बेंजीन की रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड से करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हमारे पास क्या हो जाता है, नाइट्रिक एसिड लग जाता है, नाइट्रोबेंजीन बोल देते हैं, H2 बाहर निकल जाता है। सेम सल्फोनेशन होता है यही, सल्फोनेशन में क्या होता है, तो वो बेंजीन की रिएक्शन हम H2SO4 से कराते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इधर भी और हीट का साइन देते हैं, हीट देते हैं तो हमें मिल जाता है SO3H प्लस H2O। SO3H वही प्रोसेस के एक हाइड्रोजन उधर चला गया है, मतलब H2 बनाने के लिए चला गया, H2 बनाने के एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ले लिया तो SO3H बन गया, तो यही सेम प्रोसेस हो गई, जब बन गया सल्फोनेशन हो गई। अब है फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। सेम है वो रिएक्शन विद मेटल, तो वुड फिटिंग रिएक्शन होती है और एक होती है फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, दो रिएक्शन होते हैं। वुड फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, अराइल हैलाइड होता है। अराइल हैलाइड मतलब जो रिंग हो उसके ऊपर एक हैलाइड लगा होता है, अराइल हैलाइड बोल देते हैं, हाँ ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, अराइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन हम सोडियम से कराते हैं, सोडियम से, और एक हम एल्काइल हैलाइड भी लेते हैं साथ में, एल्काइल हैलाइड लेते हैं जो क्या करता है, सोडियम है ना, सोडियम जो एक्स के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम एक्स के साथ चला जाता है तो NaX निकल जाता है, तो ये R बचाता है ना, R, तो ये यहाँ पे एक्स की जगह पे आ जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो यही होती है हमारी क्या, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, फिटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं, देखो फिटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं, जो दो हम लेते हैं, दो क्या वो अराइल हैलाइड है ना, 2 लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, 2 अब कुछ 2 लेते हैं, 2 अराइल हैलाइड लेंगे तो 2 सोडियम लेंगे, तो इसमें क्या होता है, ये दोनों चले जाएंगे उसके साथ, ये इसके सोडियम के साथ चला जाएगा, तो ये दोनों रिंग है ना, ये 2 रिंग है ना, दोनों रिंग जुड़ जाएंगे आपस में जो टाइफिनाइल बोल देंगे इसको, और इधर बन जाएगा 2NaX। याद रखो बात, इसमें 2 हैलाइड्स लेते हैं, एक अराइल हैलाइड और एक एल्काइल हैलाइड हैं, तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें इसमें एक ही लेते हैं, इसमें फिर डबल कर देते क्वांटिटी, मतलब कि बेंजीन की और उसकी एन की। अब एक टॉपिक रह गया इसमें, पॉली हेलोजन कंपाउंड, तो मुझे नहीं लगता नीड है, बट अगर तुम चाहोगे तो मैं बता दूंगा। क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड और DDT और बेंजीन हेक्साक्लोराइड, उसे BHC बोलते हैं, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है।